कि राम लक्ष्मण जी के साथ सीता जी को खोजते हुए विलाप कर रहे थे। हमारी जानकी को यदि किसी ने देखा हो तो हमें बताए। हे वृक्षों, हे लताओं, हे वन के देवी देवताओं, आप बताओ हमारी सीता इस ओर गई है या उस ओर गई है। बड़े व्याकुल राम जी लक्ष्मण जी के साथ सीता जी की खोज करते करते रास्ते से दिखाई दिए तो भोले बाबा को लगा कि राम जी अभी नर लीला कर रहे हैं। कोई यदि नाटक कर रहा हो तो सीधे जाकर के उससे परिचय न बता देना चाहिए। मानो जैसे गांव के कुछ लोग कलाकार हो गए और वो मंच में उस समय कुछ और ही स्वरूप लिए नाटक कर रहे हैं और आप जाकर के बता दो कि ये तो हमारे गांव का है, तो पाठ बिगड़ जाएगा। तो भोले बाबा को लगा कि कहीं इनका पाठ न बिगड़ जाए, लोग जान जाएंगे। जब स्वयं भगवान भोलेनाथ प्रणाम करने के लिए राम जी के पास आएंगे तो लोग जान जाएंगे कि ये तो भगवान है, तो फिर नर लीला कैसे होगी। इसीलिए दूर से ही नमस्कार करते हैं, जय सच्चिदानंद कह करके दूर से ही प्रणाम करते हैं। अब सती माता ने देखा कि भोले बाबा ने पता नहीं आज कौन सी भांग की बूटी पी ली है, इतना ज्यादा नशा में तो हमने कभी नहीं देखा, कथा का इतना गहरा नशा। हम भाई भोले बाबा हैं, हो सकता है सभी में भगवान को देख रहे हो। तो ये जो पुरुष अपनी स्त्री के वियोग में विलाप कर रहा है, इसको भी भगवान समझ बैठे। अब जब सती को मोह हो गया तो भगवान भोले बाबा तो जान गए, बहुत प्रकार से समझाया भी कि देवी ऐसा भ्रम नहीं पालते, ये सचमुच में भगवान ही हैं, ये तो लीला कर रहे हैं। पर जब सती को विश्वास न हुआ तो भोले बाबा कहते हैं कि हम एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे जा रहे हैं। अब तुम ऐसा करो, जैसे तुमको विश्वास हो जाए तुम वही उपाय करो, जाओ परीक्षा लेके देख लो। तुमको जब विश्वास हो जाए तो हमको बताना, फिर कैलाश चलेंगे। तो भोले बाबा बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके और आंख बंद करके राम जी का सुमरन करने लगते हैं। और यहां सती माता परीक्षा लेने आई तो उन्होंने सीता का वेश बना लिया और सीता का वेश बना करके जिस रास्ते में राम जी लक्ष्मण जी खोजते हुए आगे जा रहे हैं, उसी रास्ते में सती माता सीता जी का रूप बनाकर आगे आगे चलने लगती। लक्ष्मण जी को तो विश्वास हो गया कि ये तो हमारी सीता ही माता है। वो तो राम जी से कहने लगे कि देखिए, हम आप न जाने कहां खोजते रहे, जंगलों में, गोदावरी में, पंचवटी में, माता जी तो ये आगे आगे जा रही हैं। राम जी ने कहा ये तुम्हारी भर माता जी नहीं है, ये हमारी भी माता जी है। बोले स्वरूप तो सीता ही माता जैसा लग रहा है। बोले आचार विचार भी तो देखने पड़ते हैं, एक जैसे कई लोग हो सकते हैं। बोले आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये सीता माता नहीं है?
तो भगवान राम ने प्रणाम किया। अब पूछने लगे कि माता जी आप अकेले क्यों भ्रमण कर रही हैं? भूत भावन भगवान शंकर कहाँ गए? कैलाशपति को कहाँ छोड़ दिया? अब तो पानी पानी हो गई सती माता। सीता जी का रूप बनाए थी, तुरंत स्वरूप बदल लिया। अब पूछने लगी कि प्रभु आप कैसे जान गए? बोले हम ऐसे जान गए कि यदि पत्नी होती तो पीछे पीछे चलती, वो आगे आगे जाओगी तो कोई भी बता देगा कि माता है इनकी। पत्नियों को हमेशा अपने पति के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, वही तो पत्नी है। पत्नी वही है जो अपने पति का पतन होने से बचा ले, न स्वयं पतित हो और न पति को पतित होने दे, इसीलिए तो पत्नी है। तो जब आगे आगे चलेंगी तो कैसे पता चलेगा कि ये पत्नी है? और यदि पति के पीछे चलेगी तो समझ में आ जाएगा कि ये इनकी ही भार्या है, इनकी ही पत्नी है। तो ऐसे राम जी ने पहचान कर ली। अब तो बहुत लजाने लगी सती माता कि भगवान जान गए, हम परीक्षा लेने आए थे, भोले बाबा ने हमको बड़ा समझाया था, हम माने नहीं, अब जाकर के क्या जवाब देंगे? यही सब सोचते भये अब डर लगने लगा। भगवान राम को लगा कि सती माता परीक्षा लेने आई थी, पर इनको परीक्षा तो दी नहीं पाई, हमने तो कोई परीक्षा ही नहीं दी, थोड़ा सा परीक्षा ही दे दें। तो भगवान राम ने एक लीला रची। उन्होंने ऐसा माया को प्रेरित किया कि सती माता जिस ओर भी देखें उस ओर से राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के साथ आ रहे। अभी अभी तो राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को खोज रहे थे, और अब सीता राम जी, लक्ष्मण जी के साथ ही साथ जिस तरफ को नजर फैलाती सती माता उसी तरफ से आ रहे हैं। अब तो और घबरा गई और डर गई। जब कोई बहुत ज्यादा डर जाता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद कर ली सती माता ने, वहीं पे बैठ गई। भगवान राम ने सोचा कि कहीं ज्यादा न डर जाएं, इसलिए अपनी माया को समेट लिया। थोड़ी देर के बाद जब सती माता ने यहां वहां देखा तो वहां न राम जी, न लक्ष्मण जी, न सीता जी। भगवान की माया को नमस्कार करते भये सती माता भोले बाबा के पास आती है। अब भोले बाबा तो आंख बंद करके सभी कुछ देख रहे थे, फिर भी पूछने लगे, ले आई परीक्षा, ले आई परीक्षा। तो देखिए प्रभु की ऐसी प्रेरणा, प्रभु की ऐसी विचित्र माया की सती माता स्वयं झूठ बोलने लगी। क्या कह दिया? कह दिया कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। मैंने तो आप ही की तरह प्रणाम किया, कोई परीक्षा नहीं ली। भोले बाबा कहते हैं यदि प्रणाम ही करना था तो हमारे साथ न कर लेती, अलग से जाके प्रणाम। तो आंख बंद करके एक बार फिर उस लीला को स्मरण करते हैं और भीतर भीतर विचार बनाते हैं। विचार बनाते हैं कि यदि अपनी पत्नी माता का वेश बना ले और फिर उस माता को पत्नी कैसे मन स्वीकारे, क्योंकि वो तो माता बन गई। अब किसी माता को पत्नी का पद देने में तो पाप दोष लग जाएगा। तो अब क्या करें? विचार बनाया कि अब ये शरीर जो सती का है
हम इससे भेंट न करेंगे। इनको अपनी पत्नी मानेंगे लेकिन शरीर से नहीं मानेंगे, क्योंकि इन्होंने माता का स्वरूप धारण कर लिया। इसलिए भीतर भीतर भोले बाबा ने सती माता का त्याग कर दिया। अच्छा, वो भी तो जगत जननी महामाया है, उनको भी आभास होने लगा कि झूठ बोलकर मैंने ठीक नहीं किया। और जैसे ही भोले बाबा ने संकल्प लिया कि मैं सती का त्याग करता हूं, तो आकाशवाणी हो गई। जय हो भोले बाबा आपकी। आप जैसा भगवान राम का संसार में दूसरा कोई भक्त नहीं। आदमी अपने घरों में चुड़ैल राक्षसियों जैसी पत्नियां रखता है, छोड़ता नहीं, चाहे जितना बुरा आचरण करे। लेकिन देखो भोले बाबा को कोई पाप दोष नहीं है सती का, लेकिन त्याग दिया ना, तो धन्य है। आकाशवाणी ने जब ऐसा कहा कि भोले बाबा आप धन्य हैं, तो सती माता पूछने लगी कि आपने ऐसा कौन सा संकल्प कर लिया, हमें भी बताओ। तो अब कैसे बतावें अपने मुख से, तो कथा सुनाने लगे, पुराने चरित्रों को सुनाने लगे, जिससे सती माता का मन बहल जाए। एक कथा समाप्त हो तो बीच में वो फिर से अपना प्रश्न खड़ा कर दें कि वो बात बताओ, आकाशवाणी क्या कह रही थी। बेटा ये पन्नी ठीक कर दो, देखो। तो भोले बाबा किसी तरह से वो बात बताए बिना कहानियों में बहला फुसला करके सती माता को किसी तरह कैलाश ले गए। कहते हैं कैलाश में जाकर के भोले बाबा ने समाधि लगा ली। अब भोले बाबा की ऐसी अखंड समाधि लगती है कि 1, 2, 10, 20, 50 साल तो कोई बात नहीं, 87,000 साल तक। अब भीतर भीतर मन में लग रहा है कि सती माता का हमने त्याग कर दिया है, कहीं ऐसा न हो। सती माता भी विचार करती हैं, रोज रोज आती हैं, चरणों में फूल चढ़ा देती हैं, आरती उतार के चली जाती। आज भी हमारे स्वामी ने नेत्र नहीं खोले। बहुत दिन बीत जाते हैं तो अपनी करनी पे सती माता पछताने लगती हैं कि मैंने ठीक नहीं किया। जगत जननी है, जगत माया है, इसलिए उनको ये बात पता चल गई कि भोले बाबा ने हमारा त्याग कर दिया है। अब उनके मन में ये संकल्प उठने लगा कि जब भोले बाबा ने ही हमारा त्याग कर दिया तो हमारा धरती में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। हमारा जन्म तो केवल भोले बाबा के लिए ही बना है, और जब हम भोले बाबा की सेवा नहीं कर सकते, उनकी दासी नहीं बन सकते, तो इससे अच्छा है कि ये शरीर ही खत्म कर दें। ऐसा जब विचार बनने लगा तो भोले बाबा ने समाधि अपनी तोड़ दी। बोलो जय श्री राम, जोर से बोला करो जय श्री राम। भोले बाबा को लगा कि कहीं सती माता अपने देह का त्याग न कर दें, इसलिए नेत्र खोल दिए। जब उन्होंने जाना कि जगतपति जागे हैं तो आरती पूजन किया। सारे गण इकट्ठे हो गए, लेकिन अब सती माता को अपने वामांग में भोले बाबा ने नहीं बिठाया, बाएं तरफ
सती माता को आसन नहीं दिया बल्कि सामने बिठाया। अब जब सामने सती माता बैठ गई तो वार्तालाप चल रहा था। तभी अचानक से ऊपर से विमान निकले। अब विमानों में देवी देवता बैठ करके जा रहे थे। उन्होंने देखा कि भोले बाबा की समाधि टूट गई है, तो वो विमान नीचे ले आए। बताने लगे कि सती माता के पिताजी दक्ष विशाल यज्ञ कर रहे हैं, हम सबका निमंत्रण है, हम सब देवी देवता मिलकर के वहीं जा रहे हैं। सती माता से पूछने लगते हैं कि आप नहीं चलेंगी, आपके पिताजी इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। भोले बाबा कहने लगे कि हमको भैया निमंत्रण नहीं आया, निमंत्रण आता तो हम जरूर जाते। तो विदा लेकर के देवी देवता चले जाते। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको मालूम होता है कि इनको न्योता नहीं मिला है, इनका बैर चल रहा है, इनका झगड़ा हो गया था, तो वो जरूर आनंद लेने, विनोद प्रमोद आमोद करने के लिए, हंसी उड़ाने के लिए आते हैं कि आप नहीं चल रहे हैं, आपके तो बड़े सगे हैं, आपके तो बड़े प्रेमी थे, ऐसा क्या हो गया, क्यों नहीं जा रहे हैं आप? क्या वो भूल गए? क्या उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा? सती माता भोले बाबा से कहती हैं, भोले बाबा, पिता के यहाँ, माता के यहाँ, गुरुजी के यहाँ यदि सम्मान ना भी मिले तो भी पहुंच जाना चाहिए, निमंत्रण ना भी मिले तो भी पहुंच जाना चाहिए सेवा के लिए। तो आप नहीं जा रहे हैं तो हम ही को कह दीजिए, हम हो आएंगी, हम तो उनकी पुत्री हैं, हमको तो बड़ा स्नेह करते हैं। निमंत्रण नहीं आया, हो सकता है यज्ञ में बड़े कार्य होते हैं, बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, तो कुछ न कुछ तो शेष रह ही जाता है।